हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्क्रिप्टिंग टेक्निक आप तो फॉलो करते होगे। आप सच में बोलना, कितने दिनों से आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो? 1 महीने से, 2 महीने से, 1 साल से, फिर भी आपकी विश सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जा रही है और वो विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। जब सबकॉन्शियस माइंड में विश जाती है, वो इच्छा जाती है, तब जाकर वो मैनिफेस्ट होती है। ऐसे ही इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होती जब वो इच्छा, आपकी विश सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, तभी वो रियलिटी में आती है, आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट होती है। स्क्रिप्टिंग तो आप बहुत करते हो दोस्तों। स्क्रिप्टिंग के बहुत से टेक्निक्स है, 369 है, 5x55 है, मतलब टेक्निक बहुत है। आप ऐसे भी कैजुअली लिख सकते हो अपनी अफर्मेशन को, अपनी विश को, बट आप जिस तरह से लिख रहे हो उस तरह से लिखने से क्या आपकी विश आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है? क्या आपकी विश मैनिफेस्ट हो रही है? आप कितने दिनों से स्क्रिप्टिंग कर रहे हो? सोचो, थोड़ा सोचो। स्क्रिप्टिंग कर रहे हो फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। इसका रीजन क्या है दोस्तों? रीजन कुछ नहीं है, गलती आपकी नहीं है। गलती है आपने जहां से वो सीखा, जहां से वो नॉलेज ली, गलती वहां से है। गलती आपने वो करी है, उसे देखकर उनको फॉलो किया है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग आप जो भी फॉलो कर रहे हो वो काम करती होगी, या किसी के लाइफ में उसने काम किया भी होगा, बट जिसके लाइफ में काम नहीं किया उसको ये वीडियो देखना चाहिए। आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो दोस्तों। सो दोस्तों, आते हैं टेक्निक के ऊपर। टेक्निक कुछ अलग नहीं है, स्क्रिप्टिंग है। ओके, मैं स्क्रिप्टिंग के बारे में ही बात कर रहा हूं, बट अलग ढंग से मैं आपको बोलूंगा कैसे लिखनी है, कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसको भेजना है। ओके दोस्तों, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ वो टेक्निक कैसी है। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली आप बाइक से गिरे और आपका राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया, तो आपको पढ़ाई करनी है या कुछ लिखना है तो आप राइट हैंड से लिखते हो। पास्ट में पहले से आप राइट ही हो और आप बाइक से गिरे, आपका हैंड फ्रैक्चर हो गया, बट आपसे बोला गया कि लेफ्ट हैंड से लिखो। आप लिख सकते हो, लिख सकते हो, बट आपको उसमें दिक्कत होगी, आपको प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि जब हम राइट से लिखते हैं, जब हम राइटी होते हैं ना, तो हम लेफ्ट हैंड से नहीं लिख पाते। दोस्तों, ये फ्रंट कैमरा है तो मेरा राइट लेफ्ट अलग अलग हो गया। ये मेरा राइट है जो आपको लेफ्ट दिख रहा होगा। ओके, जो भी राइटी है उसको लेफ्ट हैंड से लिखने में प्रॉब्लम होता है, दिक्कत आती है, क्योंकि बचपन से हम राइट हैंड से लिखते हैं ना, तो इसका यूज हमने किया है नहीं, इसका यूज हमने लिखने में किया नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली आप फ्रैक्चर्ड हो, इस हाथ में आपका फ्रैक्चर्ड है, आप इस हाथ से आपको लिखने को कहा है तो आप इस हाथ से लिखते हो। बट कैसे लिखते हो आप? थोड़ा सा अवेयर होके। ओके, या राइट हैंड से लिखते हो ना तो कैजुअली लिखते हो। आप साइन करनी है ना तो आप आंख बंद करके साइन कर सकते हो, बट आपको लेफ्ट हैंड से लिखने को या साइन करने को कहा तो आप बहुत अवेयर होके करते हो, आप बहुत कॉन्शियस होके करते हो कि आपको कुछ भी लिखना है। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं तो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, अब राइट हैंड से मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, तब कैजुअली लिख सकते हो, ऊपर ही ऊपर ही। ओके, ये राइट से होता है, बट लेफ्ट से नहीं होता मेरे दोस्तों। लेफ्ट से आपको बहुत अवेयर होना पड़ता है, दिमाग को जोर लगाना पड़ता है दोस्तों। ये हैंड दर्द होने लगता है क्योंकि इसको आदत नहीं है। सो मेरे दोस्तों, जिसको आदत नहीं है उसी को ही आदत की लत लगानी है। समझ में आ रही मेरी बात? आप राइटी हो तो आपको राइट हैंड से लिखना नहीं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, वो लेफ्ट हैंड से लिखना है। लेफ्ट हैंड से कितनी बार लिख सकते हो? 369 की टेक्निक आप लेफ्ट हैंड का यूज करके कर सकते हो। 5x55 की टेक्निक आप लेफ्ट हैंड से लिख सकते हो, वो बहुत लंबी होती है। 369 ये बेटर है आपके लिए। ओके, कि मॉर्निंग में 3 बार, आफ्टरनून में 6 बार और इवनिंग में या नाइट में 9 बार।
ओके, सो ये इजी लगती है। 5 × 55 ये बहुत लंबा प्रोसेस है, आप नहीं लिख पाओगे, आपकी पूरी रात जाएगी उसमें, 3-4 घंटे लगेंगे जब आप लेफ्ट हैंड से लिखोगे। और जो लेफ्टी है, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनको राइट हैंड से लिखना है, ओके। और जो राइटी है उनको लेफ्ट हैंड से लिखना है, ध्यान में रखना है, जो लेफ्टी है उनको राइट हैंड से लिखना है। आपकी इच्छा 1 महीने में, कम से कम 1 या 2 महीने में सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी। और जब आप लेफ्ट हैंड से लिखोगे तो आपका लेफ्ट ब्रेन भी वर्क करने लगेगा, ओके। लेफ्ट हैंड यूज करने के बहुत से फायदे हैं। आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो आप क्रिएटिव बनते हैं, हर चीज में आप क्रिएटिविटी ढूंढते हो, ओके। आप गौर करना दोस्तों, जो भी लेफ्टी होते हैं ना, मतलब जो लेफ्टी होते हैं वो क्रिएटिव बंदे होते हैं। आप उसकी ड्राइंग देख सकते हो, ड्राइंग अच्छी निकालता है। डिजाइन देखो, वो डिजाइन अच्छी निकालता है। उसकी सोच भी देखो, वो अलग तरीके से सोचता है, उसका ढंग अलग होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि राइट वाले क्रिएटिव नहीं होते, वो भी होते हैं, बट लेफ्ट जो ब्रेन होता है उनका एक्टिव होता है, तो वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, ओके। सो दोस्तों, आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड से अपनी विश को लिखना है। और बहुत आपको कंसंट्रेशन लगाने की जरूरत ही नहीं लिखने टाइम, आप खुद लगाओगे। जब लेफ्ट हैंड से लिखोगे ना तो आप खुद कंसंट्रेशन के साथ लिखोगे, खुद अवेयर होकर लिखोगे आप, क्योंकि आपको इसका यूज करना आता नहीं। और जब आपको यूज करना आता नहीं तो आप बहुत कॉन्शियस होके करते हो। देखो दोस्तों, गाड़ी हम सीखते हैं ना तो शुरुआत में कॉन्शियस होके ही सीखते हैं। गियर डालते तो गियर की तरफ देखते हैं, एक्सीलेटर देते तो एक्सीलेटर की तरफ देखते हैं, मतलब कॉन्शियस होके चलाते। जब हम प्रॉपर तरीके से गाड़ी सीखते हैं ना तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड गाड़ी चलाता है। तो हम खाते खाते गाते गाते कैसे भी गाड़ी चलाते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है। जब हम सीखते हैं ना, जब कॉन्शियस होके अवेयर होके कोई चीज करते हैं तो वही चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, ओके। जब हम नई गाड़ी सीखते हैं तो शुरुआत में हमारा कॉन्शियस माइंड गाड़ी सीखता है। जब हम प्रॉपर तरीके से गाड़ी सीखते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड गाड़ी चलाता है। वैसे ही जब हम लिखते हैं ना राइट हैंड से, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड लिखता है, बट कुछ भी लिखता है। जब हम अवेयर होके रिपीटेडली जो लिखते हैं लेफ्ट हैंड से, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, 101% जाएगा, क्योंकि बहुत अवेयर होते हैं हम उस टाइम। सो दोस्तों, आप बहुत दिनों से स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, ये तरीका अपना लो। राइट हैंड से लिखने वाले लेफ्ट हैंड से लिखो, इजी टेक्निक है। मैं कुछ बड़ी बड़ी ढाक नहीं रहा हूं ना फेंक रहा हूं, इजी एंड सिंपल टेक्निक है। आप स्क्रिप्टिंग पहले से ही कर रहे हो, करते आ रहे हो, बस उसको चेंज करना है। राइट वाले को लेफ्ट से लिखना है, लेफ्ट वाले को राइट से लिखना है, बस इतना चेंज करो। 1 से 2 महीने में आपको रिजल्ट आएंगे, आप खुद अवेयर हो जाओगे उसके बारे में, और आपको ना उसके फायदे भी दिखने लगेंगे। ये ऐसा नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए है, वो तो है, बट लेफ्ट हैंड जो यूज नहीं करता, जब वो यूज करता है तो उसके फायदे वो खुद देखता है कि क्या क्या उसके लाइफ में चेंजेस होने लगते हैं, वो क्रिएटिव बंदा बनता है। सो दोस्तों, राइट हैंड से लिखने वाले लेफ्ट हैंड से लिखो, और लेफ्ट हैंड से लिखने वाले बंदे राइट हैंड से लिखो, बस इतना ही चेंजेस करना है। बस स्क्रिप्टिंग लिख रहे हो, इतना चेंजेस करो मेरे दोस्तों, यू कैन सी द रिजल्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।